हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेली 2 PM से। देखिए देखिए पहला है एफर्मेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ये होता है टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन पर फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि इसमें टाइम के पॉइंट को मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे कि देखो ये होता है गोइंग ऑन एक्शन। कंटिन्यूअस टेंस कोई से भी होता है, वो होता है गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि कार्य चल रहा है पर कुछ समाप्ति के बाद समाप्त जरूर होगा। अब इसमें स्पेसिफिक टाइम को जो है टाइम को से स्पेसिफिक कर दिया जाएगा, यानी कि टाइम को मेंशन कर दिया जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो ओनली देखो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, सिर्फ उसमें क्या है टाइम को मेंशन नहीं करा जाता है, ऐसे ही वे क्या है गोइंग ऑन होते हैं, यानी कि चल रहे होते हैं। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम चालू भी होंगे, यानी कि चल रहे होंगे, पर किसी विशेष समावधि के दे दी जाएगी इसमें, तब से यानी कि तब से कार्य चल रही है। एक बार देखो इसका स्ट्रक्चर, यानी कि ये होते हैं गोइंग ऑन एक्शन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, गोइंग ऑन एक्शन तो होगा, यानी कि कार्य चल तो रहा होगा, और देखो खत्म जरूर होगा पर, यानी कि ये होता है गोइंग ऑन एक्शन फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम के पॉइंट को मेंशन कर दिया जाएगा। अब देखो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अच्छा एक बार पढ़ने से पता लगेगा हमें। यहाँ पे देखो, जैसे कि पहले वाला सेंटेंस पढ़ेंगे हम 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा, हाँ मैं 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था। अच्छा एक बार देखो, अब यहाँ पे देखो ढूंढ रहा था, यदि एफर्मेटिव देखो इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस होता है हैबिचुअल एक्शन, यानी कि ढूंढता था, कुछ ऐसा था ढूंढता था। अगर देखो परफेक्ट टेंस होता है यहाँ पे ओनली परफेक्ट, यानी कि पास्ट का परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है कंप्लीट एक्शन डन, यानी कि रिजल्ट आउट एक्शन। उसमें आता मैं ढूंढ चुका था, यानी कि कंप्लीट एक्शन है, ढूंढने का काम कार्य यानी कि कंप्लीट हो चुका था। यदि ओनली कंटिन्यूअस आता सिंगल वाला, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं ओनली सिंगल कंटिन्यूअस वाला, तो उसमें देखो ये जो मेंशन किया हुआ है ना यहाँ पे टाइम, 2 महीने से जो भी है ये, इसमें देखो 3 घंटे से, ये सारा का सारा जो टाइम है ना ये सुबह से और 2 साल से, यानी कि ओनली जब देखो सिंगल टेंस आता है ना ओनली, यानी कि यदि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होता ओनली, यानी कि परफेक्ट ना होता, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या है मैं टाइम को मेंशन नहीं किया जाता। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य चालू चालू तो रहता है कार्य, उसके साथ साथ टाइम को भी मेंशन कर दिया जाए, जैसे कि इसमें 2 महीने से, 3 घंटे से, सुबह से और 2 साल से। तो देखो पढ़ने से पता लग रहा मैं 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था, ये प्रेजेंट में होता तो ऐसा था ढूंढ रहा हूँ, कार्य चालू तो है भाई, 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ। अब कार्य देखो यहाँ पे कंटिन्यू भी है, यानी कि चल भी रहा, और पर टाइम को भी क्या है मेंशन कर दिया 2 महीने से। तो देखो वही सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, या तो प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, कोई से का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कार्य चल रहा है और उसमें कार्य चलने के साथ साथ टाइम को भी मेंशन कर दिया जाता है, जैसे कि इनमें। अब देखो यह है अफर्मेटिव, क्योंकि न तो देखो इसमें यहाँ पे नोट लगा हुआ है, और न है यहाँ पे क्या है शुरू में क्या, न बीच में क्या। अगर देखो यहाँ पे नहीं होता, अगर देखो इसमें यहाँ पे नहीं होता बीच में, तो ये नेगेटिव हो जाता। शुरू में क्या क्यों, यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड होते क्या क्यों, अगर शुरू में क्या क्यों होते तो ये सिंगल इंटरोगेटिव, और बीच में क्या क्यों होते तो डबल इंटरोगेटिव। अब देखो ना तो इसमें नहीं है, ना शुरू में क्या ना बीच में क्या। अब जब ना तो देखो इसमें बीच में क्या, तो ये डबल इंटरोगेटिव भी नहीं है, शुरू में क्या क्यों नहीं है तो ये सिंगल इंटरोगेटिव भी नहीं है, और ना है इसमें नहीं तो ये नेगेटिव भी नहीं है, ये है अफर्मेटिव। अब हमें पता लग गया, देखो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर लिखो एक बार। देखो स्ट्रक्चर हमेशा ही जब यहाँ पर सेंटेंस के नाम का पता लग जाए, यानी कि सेंटेंस का पता लग जाए कौन से टेंस का है, तो देखो उसका स्ट्रक्चर हमें रटने ही पड़ेंगे। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो एक बार फिर देख लो। ये होते हैं गोइंग ऑन एक्शन,
और वो भी फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि पॉइंट के टाइम को इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। कार्य चालू यानी कि कार्य तो चालू होगा, गोइंग ऑन होगा, यानी कि कार्य चल रहा होगा, पर उसमें फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट टाइम के साथ साथ, यानी कि टाइम को, पॉइंट को नोटेट कर दिया जाएगा। अब देखो एक बार इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। देखो पास्ट में तो हैड आएगा, हैज हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट हैड। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम। देखो ये क्या है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखो सिंस या फोर ये कहाँ पे लगता है, यदि टाइम देखो समय निश्चित हो तो निश्चित समय के लिए लगेगा सिंस, से के सेंस में। अगर समय अनिश्चित हो तो अनिश्चित समय के लिए लगेगा फोर, से के ही सेंस में, यानी कि से के लिए। एक बार फर्स्ट सेंटेंस देखो बना के। देखो सेंटेंस में स्ट्रक्चर के आधार से पहले सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मेरे बारे में बातें हो रही, मैं 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो आई, क्योंकि आई माने मैं। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वहाँ पे देखो जो ये हेड है ना, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेड ही लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट में हैज हैव लगती थी, पर हैज हैव का पास्ट जो है वो हेड है, तो यहाँ पे हेड लगेगा। यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, स्ट्रक्चर के आधार से यहाँ पे लिखो हेड, और हेड के बाद स्ट्रक्चर में बीन है तो हम बीन भी लिखेंगे। फिर ये है मैन वर्ब, और ये है मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब मैन वर्ब है ढूंढ रहा था, ढूंढना, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी ये मैन वर्ब होगी। सर्च माने होता है ढूंढना, तो लिखो सर्चिंग, क्योंकि मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो उससे बाद में बच गया ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, और फोर, और बाद में टाइम, यानी कि अब बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे, यानी कि मैन वर्ब से बाद में जितने भी वर्ड बचेंगे वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही होंगे, और टाइम सबसे बाद में ले लिया जाएगा, क्योंकि टाइम होता है एडवर्ब, वो सबसे बाद में ही आता है सेंटेंस के, या फिर मैन वर्ब से पहले। देखो 2 महीने से नौकरी, सेंटेंस में ये वाले वर्ड बचे, पर यहाँ से देखो ये है टाइम, और टाइम को हमें सबसे बाद में लेंगे, क्योंकि टाइम होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम होता है एडवर्ब, उसे क्या है सबसे बाद में लेंगे। तो लिखो यहाँ पे नौकरी जॉब, फिर 2 महीने से। अब देखो 2 महीने क्या है, अनिश्चित है, हमें नहीं पता कौन से 2 महीने की बात हो रही, टाइम यहाँ पे अनिश्चित है। अब देखो लिखो अनिश्चित समय के लिए लगेगा फोर, तो लिखो फोर, और 2 महीने के लिए 2 मंथ्स, तो लिखो 2 मंथ्स, फुल स्टॉप। देखो क्वेश्चन मार्क के लिए क्या लगेगा, फुल स्टॉप, इसके लिए पूर्ण विराम के लिए। अब देखो अगले सेंटेंस, देखो यह है यात्री, यात्री 3 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही, देखो यात्रियों के बारे में बातें हो रही यहाँ पे, पैसेंजर। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही, स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट ही पहले लिखना, तो लिखो यहाँ पे लिखो पैसेंजर, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, स्ट्रक्चर के आधार से वहाँ पे हेड लगेगी, तो हेड, पैसेंजर हेड। फिर बीन स्ट्रक्चर में अपने आप है ही, हैड बीन, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब है देखो यहाँ पे इंतजार करना, तो वेट माने होता है इंतजार करना, और मैन वर्ब में लगेगी आईएनजी फॉर्म, तो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाओ वेटिंग, वेटिंग। अब देखो मैन वर्ब से बाद में फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम, तो देखो ऑब्जेक्ट में क्या क्या बचा, 3 घंटे से ट्रेन का, तो देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन कभी भी लगी रहेगी तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो लिखो वेटिंग ऑफ ट्रेन, ऑफ माने का ट्रेन,
अब देखो फिर यहाँ है 3 घंटे से, तो 3 घंटे भी जो अवधि है, समय अवधि, वो अनिश्चित है। और अनिश्चित समय के लिए से के सेंस में, इस से के लिए लगाओ 3 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स, फुल स्टॉप। अब देखो नेक्स्ट, कुछ खिलाड़ी सुबह से पार्क में बैठे हुए थे। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। कुछ खिलाड़ियों के बारे में बातें हो रही, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ खिलाड़ी ही होगा। लिखो सम माने कुछ, प्लेयर्स माने खिलाड़ी। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, स्ट्रक्चर के आधार से वहाँ पे हेड है तो हम हेड लिखेंगे। देखो हेड, ये देखो बीन भी है स्ट्रक्चर में, बीन। फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब यही होती है खाना पीना दौड़ना भागना पढ़ना जो भी। ये बैठे होते बैठना, तो सिट माने बैठना, यानी कि मैन वर्ब में ही क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो सिटिंग। अब देखो सिटिंग के बाद में फिर मैन वर्ब से बाद में ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। अब देखो यहाँ पे जो सारे के सारे वर्ड बचे, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। इसमें टाइम भी है, ये सारे के सारे यहाँ तक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो ये मे और से दो प्रीपोजिशन है, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। पहले लिखो इन माने में, द पार्क, फिर टाइम, तो इन द पार्क। और फिर इन द पार्क के बाद में देखो यहाँ पे सुबह से, तो से के लिए क्या लगाएंगे, निश्चित मान लिया जाए। देखो सुबह शाम को जो टाइम है अपना वो मान लिया जाता है निश्चित, तो निश्चित के सेंस में फिर सुबह से के लिए लगाओ सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग, फुल स्टॉप। देखो अब यहाँ पे अंजलि के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो लिखो अंजलि। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बाद वहाँ पे हेड है तो हेड लिखो, हेल्पिंग और हेड। स्ट्रक्चर में बीन है तो बीन, हेड बीन के बाद फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब है तैयारी करना। तो देखो अंजलि 2 साल से एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, यानी कि तैयारी करना। तो प्रिपेयरिंग माने तैयारी करना, प्रिपेयर माने तैयारी करना, तो लिखो प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रही थी। मैन वर्ब से बाद में सारे का सारा जो बचे वर्ड वो ऑब्जेक्ट। तो देखो ये बच्चा 2 साल से समय और एसएससी की परीक्षा की, तो प्रीपोजिशन है इसमें, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे हम। पहले लिखो ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, ऑफ एसएससी एग्जाम। अब समय को लिखो 2 साल से। 2 साल जो है ये ड्यूरेशन हमारी इंडिफिनिट है, यानी कि अनिश्चित समय अवधि है। और अनिश्चित समय अवधि के लिए लगेगा से की सेंस में 2 ईयर्स माने साल, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो नेगेटिव। अच्छा ये भी पढ़ने से हमें पता लग रहा है, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो एक बार। जो देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था ये हेड, उसी के बाद ही यहाँ पे नोट को ऐड कर दो। देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ही सेम उतारेंगे, बस सिर्फ यहाँ पे हेड के बाद में नोट लगा देंगे। तो देखो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखो देव पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था। सेंटेंस में देखो स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। देव के बारे में बातें हो रही, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो देव। स्ट्रक्चर के आधार से चलेंगे। देखो हमें नेगेटिव का पता लग लिया क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और ये कार्य चालू भी है और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम भी दे रखा, यानी कि यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। उसका स्ट्रक्चर हमारे पास है तो उसके बेसिस पे बनाओगे इसे।
देखो सब्जेक्ट लिखो पहले जिसके बारे में बातें हो रही, देव। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वहां पे स्ट्रक्चर में हेड है तो हेड ही लिखेंगे। फिर स्ट्रक्चर में हेड के बाद नोट है तो नोट, फिर बीन, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो मैन वर्ब क्या है, जो एक्शन होता है वो मैन वर्ब। एक्शन यहाँ पे हो रहा, पढ़ने का पढ़ रहा था, तो देखो रीड माने पढ़ना, तो रीड में ही आईएनजी लगा दो, रीडिंग। रीडिंग के बाद देखो फिर मैन वर्ब के बाद बचा ऑब्जेक्ट और टाइम। पहले लिखेंगे यानी कि सारे के सारे जो वर्ड, मैन वर्ब से बाद में जो वर्ड वर्ड बचते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट मान लिए जाते हैं, और टाइम हमेशा क्या है, बाद में ही लिखा जाएगा। तो लिखो यहाँ पे पिछले रविवार से, ऑब्जेक्ट के रूप में ओनली टाइम बच रहा। और देखो जो पिछला पिछला दिन हो या रविवार हो उसे निश्चित मान लिया जाएगा। तो सिंस लास्ट संडे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं कल रात से यहाँ कहानी नहीं लिख रहा था। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो मेरे बारे में बातें हो रही, लिखो आई माने मैं। स्ट्रक्चर के आधार पर फिर देखो हेड लिखा हुआ है तो हेड लिखो, आई हैड। फिर नोट है तो स्ट्रक्चर में नोट भी लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, नोट तो जरूर पाएगा। नोट के बाद फिर देखो बीन, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और मैन वर्ब है लिखना, राइट माने होता है लिखना, तो राइट में ही आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। फिर देखो मैन वर्ब से बाद में जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट और टाइम। तो देखो यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें है कहानी कल रात से यहाँ, तो देखो पहले लिखो स्टोरी, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ ये तो है स्थान। देखो ये यहाँ है ना, ये तो है स्थान, और ये है समय, कल रात। जब कभी भी देखो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में समय और स्थान दोनों आ रहे हो, तो पहले लिखेंगे स्थान, फिर लिखेंगे समय, और उससे भी पहले लिखेंगे जो यहाँ पे ये बच रही स्टोरी। यानी कि समय और स्थान दोनों होते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब सेंटेंस के सबसे बाद में ही लिखे जाते हैं। और उनको भी इस प्रकार लिखा जाता है, यदि स्थान हो तो और समय दोनों एक साथ हो तो पहले स्थान लिखेंगे फिर समय। यदि देखो समय हो तो समय समय ही लिखेंगे, यानी कि समय सबसे बाद में ही आता है। तो यहाँ पे पहले लिखो स्टोरी, अब समय स्थान दोनों बचे तो हमें पता, पहले लिखेंगे पैलेस, फिर लिखेंगे टाइम। तो हेयर माने यहाँ, और फिर देखो कल रात से, तो कल रात से का मतलब लास्ट नाइट की बात हो रही, तो लिखो सिंस लास्ट नाइट। देखो लास्ट डे हो या लास्ट संडे या लास्ट मंडे या लास्ट ईयर, लास्ट के लिए हम लास्ट ईयर के लिए वो डेफिनेट मान लिया जाए, इसलिए सिंस लगाओगे। तो लिखो सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट देखो, अधिक गर्मी के कारण लोग 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे। पीपल के बारे में बातें हो रही, पीपल काम कर रहे थे या नहीं। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे पीपल, क्योंकि देखो पीपल के बारे में बातें हो रही, यानी कि जो काम करने का यहाँ पे जो काम हो रहा है, यानी कि किसे करने का कौन, यानी किसे कौन कर रहा है यहाँ पे, लोग। तो देखो जिसके बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा, स्ट्रक्चर के आधार से हमें पहले वही लिखना, तो लिखो पीपल। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, वहां पे लगेगा हेड। फिर हेड के बाद नोट स्ट्रक्चर में है तो नोट लिखो, फिर बीन। बीन के बाद फिर देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब है काम कर रहे थे। वर्क माने होता है काम करना, तो वर्क में ही आईएनजी लगा दो, वर्किंग। अब मैन वर्ब के बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखें क्या क्या है, अधिक गर्मी के कारण 2 घंटे से,
ये वाले वर्ड बचे तो यही ऑब्जेक्ट होंगे। और यहाँ पे देखो ये है समय, और हमें पता समय हम सबसे बाद में ही लिखते हैं, तो समय को सबसे बाद में ही लिखेंगे, यानी कि समय को सबसे बाद में लिखेंगे। तो पहले लिखो अधिक गर्मी के कारण। अरे के कारण होती है परिपोजिशन, ये के कारण होती है परिपोजिशन, तो परिपोजिशन को लिखो पहले, यानी एक तो अधिक गर्मी के कारण, एक ये, तो ये परिपोजिशन और ये परिपोजिशन। तो के कारण को पहले लिखो, ड्यू टू माने होता है के कारण, पहले लिखो ड्यू टू के कारण, यानी कि वर्किंग, ड्यू टू पहले लिखो ड्यू टू के कारण, और अधिक गर्मी मच हॉट। फिर यहाँ पे देखो 2 घंटे से, अब क्या पता तो कौन से 2 घंटे, अनिश्चित समय अवधि है, निश्चित समय अवधि के लिए से के सेंस में लगाओ 4 4 2 आवर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, राम 2 महीने से इस शहर में नहीं रह रहा था। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, हमें पता राम के बारे में बातें हो रही, स्ट्रक्चर में हमें देखो सब्जेक्ट लिखना, तो राम लिखो क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, तो लिखो राम। अब सेंटेंस सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिर वहाँ पे हेड लिखेंगे स्ट्रक्चर के आधार से, तो लिखो हेड, फिर नोट है तो नोट, फिर बीन स्ट्रक्चर के आधार से, जो बीन है, बीन के बाद मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो देखो शहर में रह रहा था, रहना, यहाँ पर रहने को बोलेंगे लीव, और उसमें ही आईएनजी लगा देंगे लिविंग। लिविंग से बाद में देखो मैन वर्ब से बाद में बचा ऑब्जेक्ट सारा, ऑब्जेक्ट में देखेंगे क्या है, ऑब्जेक्ट में बचा इस शहर में, तो एक प्रीपोजिशन ये है, और 2 घंटे से, और देखो समय को सबसे बाद में लिखेंगे हमेशा, तो इधर को चलो पहले लिखो इन दिस शहर, इन माने में यानी कि प्रीपोजिशन, फिर इस शहर यानी कि इन दिस शहर, इन दिस सिटी, फिर समय अवधि लिखो, समय है देखो 2 महीने से, तो समय अवधि है अनिश्चित, क्या पता कौन से 2 महीने की बात हो रही, और अनिश्चित समय अवधि के लिए यहाँ से के लिए लगेगा 4, अनिश्चित समय अवधि के लिए, तो लिखो 4, इस से के लिए लगेगा 4, अगर समय अवधि अनिश्चित है तो 2 मंथ्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्या से शुरू हो रही है सेंटेंस, हमें पता जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो वो होगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, यानी कि जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस नो में दे सके, तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हो गए सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे होते हैं यस नो क्वेश्चन, यानी कि किसी से हम जवाब यस नो में मांगना चाह रहे हो तो सिंगल इंट्रोगेटिव के तरीके से पूछेंगे। अब देखो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो इसके सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, हेड पहला, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नोट हो तो नोट। देखो सिंगल इंटीग्रेटेड सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सके नहीं भी हो तो नोट को यहाँ पे यूज करेंगे, यानी स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि छोड़ के आगे बढ़ेंगे। नोट के बाद फिर बीन, और फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। देखो सिंगल इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अच्छा पहचान क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड यानी कि डबल एच फैमिली वर्ड शुरू में लिखे हुए होंगे हमेशा, और क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा सेंटेंस, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। बनाने का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई डिपेंड यानी कि इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे हेल्पिंग और हेड ही रहेगी। तो सबसे पहले लिखो देखो हेड, लिखो हेड, फिर देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही। अब यहाँ पर राज के बारे में बातें हुई, राज 1 महीने से डॉक्टर के पास जा रहा था, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो राज के बारे में बातें हो रही तो लिखो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर राज, हेड राज। सब्जेक्ट के बाद में देखो फिर यदि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट हो तो उसे लिखो, अन्यथा स्किप करके यानी कि छोड़ के आगे बढ़ो, और छोड़ के उसके बाद है फिर बीन,
बीन के बाद फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब है जा रहा था, गो माने होता है जाना, उसमें ये आईएनजी लगा दो, गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच गया देखो इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें है देखो डॉक्टर के पास 1 महीने से, ये के पास है ना, ये होती है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है तो देखो इस डायरेक्शन में चलेंगे हम। इसमें दो दो प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट में देखो ये ढूंढेंगे हम प्रीपोजिशन है या नहीं। तो देखो यहाँ पर दो दो प्रीपोजिशन है, एक तो प्रीपोजिशन ये और एक ये से वाली। तो इस डायरेक्शन में चलेंगे जब कभी प्रीपोजिशन लगी होगी। पहले लिखो के पास, फिर डॉक्टर, फिर से, फिर 1 महीना। तो बिसाइड होता है के पास, तो लिखो बिसाइड दी डॉक्टर। अब डॉक्टर के बाद में फिर देखो समय अवधि बचगी, और समय अवधि में भी देखो लिख रहा 1 महीने से। तो से के लिए लिखो यहाँ पे अनिश्चित है ना समय अवधि के, अब तक कौन से महीने की बात होगी। तो लिखो अनिश्चित समय के लिए लिखेंगे सीन 4, ये अनिश्चित समय का अवधि से के सेंस में। तो लिखो 4 1 मंथ। और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, क्या अध्यापक 2 महीने से शहर में नहीं रह रहे थे। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वैसे अध्यापक है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड। तो लिखो पहले हेड, फिर सब्जेक्ट है देखो टीचर, यानी कि टीचर्स। टीचर्स के बाद देखो फिर नोट हो तो नोट भी लिखो, इसमें नोट नहीं है, हाँ इसमें नोट भी है तो नोट भी लिखो ये रहा। तो हेड टीचर्स नोट, नोट के बाद फिर बीन, बीन के बाद फिर मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। और मैन वर्ब हो देखो यहाँ पे जो एक्शन होता है वही मैन वर्ब, रहने का काम कर रहे थे, रह रहे थे, लीव माने रहना, तो लीव में ही आईएनजी लगा देंगे लिविंग। तो लिखो लिविंग, लिविंग के बाद मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखें क्या क्या बच रहा, एक तो शहर में, इस शहर में, और एक 2 महीने से लिख लो, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 2 महीने से। तो देखो अब परिपोजिशन लगी तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, पहले लिखो इन दिस, यानी कि में, फिर इस शहर, फिर से, फिर 2 महीने। तो लिखो दिस इन दिस सिटी, फिर 2 महीने की जो समावधि हो वह अनिश्चित है, हमें पता है अनिश्चित समावधि के लिए लगेगा 4। तो अनिश्चित समावधि के लिए लगाओ यहाँ पे 4 से के अर्थ में, से के अर्थ में तो लगता है 4 और सिंस। तो से के लिए लगाओ 4 और 2 मंथ्स, 2 मंथ्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, क्या वे इस देश, क्या वे इस देश से जाने का प्रयास 2 साल से कर रहे थे। अब देखो उनके बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वे, दे मने वे। सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें हेड लिखना वहाँ पे पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार से चलना हमें, न कि अपनी मर्जी के आधार से। देखो स्ट्रक्चर में है हेड तो तुम भी हेड लिखो। फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट है वे, तो लिखो दे माने वे, हेड दे। फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो देखो नोट, अब इसमें नोट नहीं है तो स्किप करो, यानी कि छोड़ के आगे बढ़ो। नोट के बाद फिर है बीन, तो बीन लिखो। मैन वर्ब है फिर देखो प्रयास करना, कह रहा है ना प्रयास कर रहे थे, तो ट्राई माने होता है प्रयास, ट्राई में ही आईएनजी लगा दो, ट्राइंग। ट्राइंग के बाद देखो फिर, यानी कि मैन वर्ब की आईएनजी की फॉर्म के बाद देखो ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट में देखें क्या क्या बचा। अब इस देश से, ट्राइंग माने प्रयास कर रहे थे, इस देश से जाने का, और 2 साल से, ये भी तो बचा 2 साल से। तो ट्राइंग माने प्रयास कर रहे थे, टू गो, देखो टू माने होता है को में से भी है। अब एक और वर्ब आ रही वहां जाना, तो उस वाली वर्ब को जो है टू का ऑब्जेक्ट बना देंगे, टू गो, यानी कि टू गो जाने का इस देश से। और ये से ही प्रीपोजिशन है तो इधर को ही चलेंगे जब प्रीपोजिशन लग रही। तो लिखो फ्रॉम
फ्रॉम माने से, दिस कंट्री, और समय बचा 2 साल से। तो ये समय अवधि है, जब तक कौन सी 2 साल की बात हो रही, तो इस डायरेक्शन में चलो, क्योंकि यहाँ भी प्रीपोजिशन लग रही से। तो समय देखो समय सबसे बाद में ही ले जाएगा। देखो हम इधर को चल रहे, यानी कि प्रीपोजिशन लगेगी तो इधर को ही चलेंगे, पर समय सबसे बाद में ले जाएगा। तो लिखो सिंस 2 ईयर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो क्या से शुरू हो रहा, तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर हमारे पास हो रहा। मेरे पुत्र के बारे में बातें रही, मेरे पुत्र मुझे 2 साल से पत्र नहीं भेज रहा था। सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी हो, स्ट्रक्चर के आधार से पहले हेड लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में वहां पर देखो स्ट्रक्चर में क्या है, हेड। तो लिखो हेड इस सब्जेक्ट, मेरे पुत्र के बारे में बातें हो रही, तो लिखो माई सन। नोट हो तो नोट भी लिखो, देखो स्ट्रक्चर में नोट है और यहाँ पे भी नोट है, तो नोट लिखो। नोट के बाद बीन, बीन के बाद फिर देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब है भेज रहा था, सेंड माने भेजना, तो सेंडिंग। सेंडिंग माने भेज रहा था। अब ऑब्जेक्ट बच गया देखो, पत्र, 2 साल से और मुझे। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट, ये तो चलो समय है, मान लो 2 साल से, तो सबसे बाद में चाहिएगा। और यहाँ पर देखो एक तो पत्र और एक मुझे, यानी कि कभी कभी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि वो वाली वर्ब जिसके बाद 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो देखो नॉन लिविंग थिंग होती है ना, ये पत्र हो, कुर्सी हो, टेबल, मेज, ये होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो मैन वर्ब से बाद में एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम ऐसे, लेटर, और फिर लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो मुझे, यानी कि, और उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले, उसके पहले या तो लिखेंगे टू या फोर, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मी। और फिर या देखो ऐसे भी लिख सके, यदि तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ। सेंडिंग माने भेज रहे थे, यानी कि फिर ऐसे लिखेंगे इसे, सेंडिंग माने भेज रहे थे, सेंडिंग के बाद मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लेटर लिखेंगे ऐसे ही। अब देखो यदि मैन वर्ब के बाद में, यदि मैन वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले वहां लिखनी पड़ेगी प्रीपोजिशन टू या फोर। या फिर यदि मैन वर्ब के बाद में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखना दो, तो फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगने की, और लिविंग थिंग से पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन। फिर ये मैन वर्ब से पहले लिविंग थिंग को ही लिख लो डायरेक्ट, यानी कि जैसे मी और फिर लेटर। फिर देखो उससे बाद में बचा टाइम, और टाइम सबसे बाद में ही लिखेंगे 2 साल से। तो लिखो क्या पता कौन सी 2 साल की बात हो रही, फॉर 2 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो यह है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जिस सेंटेंस के बाद में, देखो जिस सेंटेंस के बीच में डबल एच फैमिली वन है, फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगे रहेंगे जिस सेंटेंस के बीच में। यहाँ पे कौन है, देखो मिसप्रिंट हो रहा है, लिखो कौन। जिस देखो सेंटेंस के बीच में डबल एच फैमिली वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगे हुए होंगे, वही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, देखो जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, यही होता है सेम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बस शुरू में क्या है, डबल एच फैमिली वर्ड को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसके शुरू में हम क्या जोड़ेंगे, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पहले ही डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड जोड़ दिया जाए। डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड का मतलब है क्या, कहो, कब, कहाँ, इनकी स्पेलिंग, वेयर, वैन, वाई, तो यही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही उतारेंगे देखो वहाँ पे, यानी कि सबसे पहले लिखो तुम डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड। डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड का मतलब देखो, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्यों शुरू में आते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर में स्थान नहीं मिलता, पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बीच में आने लगा क्या क्यों, जैसे ये, तो इन्हें फिर सेंटेंस में सबसे पहले स्थान ही नहीं मिला है यहाँ पे, इन्हें बोल दिया जाए डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड।
फिर तो नॉर्मली अपना सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि हेड को पहले ही लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो देखो सेंटेंस में नोट भी लगाएंगे, फिर बीन, बीन के बाद फिर प्लस मैन वर्ब, वो बीन के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। देखो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, सारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है, बस एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया गया, इसमें डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड जोड़ देगा, जो ये बीच में आए इसे स्थान दे देगा, अब ये पहले लिखा जाएगा। तो देखो सेंटेंस बनाऊं, अजय कानपुर में कब से रह रहा था। देखो डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड ये है, पहले डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड लिखेंगे कब, यानी कि वहन माने कब या कब से, तो वैन, वैन डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड के बाद देखो स्ट्रक्चर के आधार से चलेंगे, हेड है तो हम भी हेड लिखेंगे, तो लिखो हेड, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, सेंटेंस में देखो अजय के बारे में बातें हो रही तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा अजय, तो लिखो स्ट्रक्चर में यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम भी अजय लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद देखो फिर नोट स्ट्रक्चर में हो तो लिखो इसमें है नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो, आगे स्ट्रक्चर में क्या है बीन, तो हम भी देखो यहाँ बीन लिखेंगे, बीन के बाद फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी पढ़ाना, तो यह यहाँ रह रहा था रहना, तो लीव माने रहना, उसमें ये आईएनजी लगाओ लिविंग, और उससे बाद में देखो सारा का सारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखेंगे क्या क्या है, ऑब्जेक्ट में बचा देखो कानपुर में और समय, बस ये बचा ऑब्जेक्ट में कानपुर में, तो इन कानपुर, इन कानपुर क्वेश्चन मार्क। अब देखो नेक्स्ट, पुलिस एक सप्ताह से रात में क्यों नहीं घूमने जा रही थी। देखो डबल एच फैमिली वर्ड है बीच में, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से हमें पहले ही लिखना हो तो लिखो वाई माने क्यों, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में हेड है तो हम भी हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट है पुलिस के बारे में बातें हो रही, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो लिखो पुलिस, सब्जेक्ट के बाद फिर देखो नोट हो तो स्ट्रक्चर में नोट भी लिखो, नोट, नोट के बाद फिर देखो बीन है स्ट्रक्चर में, हम भी बीन लिखेंगे, तो लिखो बीन, बीन के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब है घूमने जाना, वॉकिंग माने चलना या घूमना एक ही बात है, या देखो पुलिस के घूमने को हम पेट्रोलिंग भी बोल सके, पेट्रोलिंग करना, तो लिखो पेट्रोलिंग, हैड बीन पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग यानी कि मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच गया देखो रात में और एक सप्ताह से, रात में को लिखो एट नाइट, परिपोजिशन लग रही है देखो यहाँ पर दो दो, जब परिपोजिशन लगी रहेगी तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे फिर ये फिर ये फिर ये, तो एट नाइट रात में, अब फिर एक सप्ताह, क्या पता कौन से सप्ताह की बात हो रही, तो से के अर्थ में लगाओ, यहाँ पे से के सेंस में लगाओ, से के लिए फोर, जब निश्चित समय है, क्या पता कौन सा सप्ताह, फोर ए वीक। नेक्स्ट देखो, तुम्हें 2 महीने से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। देखो जो पढ़ा रहा था वो सेंटेंस का सब्जेक्ट इसमें है नहीं, जब कभी भी कौन वाला सेंटेंस आएगा उसमें देखो वास्तविक सब्जेक्ट है जो वो दिया नहीं रहता वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जब बीच में हो उसे पहले लिखेंगे, हु माने कौन, और देखो हु के बाद में हेड स्ट्रक्चर में अपने आप है, और सब्जेक्ट इसमें है नहीं, जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था उसके बारे में बातें, यानी कि वो इसमें है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो उसे छोड़ो, फिर नोट भी नहीं है ऐसा भी छोड़ो, तो लिखो बीन, बीन के बाद फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब होता है एक्शन, यानी कि पढ़ा रहा था, पढ़ाने का मतलब हो टीच, तो टीच में आईएनजी लगा देंगे टीचिंग, तो लिखो टीचिंग, मैन वर्ब से बाद में सारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बचा देखो अंग्रेजी, और 1 महीने से प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, पहले अंग्रेजी लिखेंगे फिर से फिर 2 महीने, तो लिखो इंग्लिश, इंग्लिश से बाद में देखो फिर, इंग्लिश से बाद में लिखो फिर 2 महीने से, क्या पता कौन से
2 महीने यानी कि ड्यूरेशन है, यानी कि अनिश्चित समय अवधि है। तो अनिश्चित समय अवधि के लिए देखो 4 और 2 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, 2 घंटे से शेर क्यों नहीं सो रहा था। सेंटेंस में देखो डबल एस फैमिली है बीच में, तो डबल इंटरोगेटिव है। स्ट्रक्चर के आधार से पहले उसे लिखेंगे वाई। फिर स्ट्रक्चर में देखो हेड है तो हेड, और सेंटेंस का सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में बातें हो रही। लायन के बारे में बातें हो रही तो लायन ही लिखो, लायन। सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो नोट। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में नोट है तो हम भी नोट को लिखेंगे, तो लिखो नोट। नोट के बाद फिर बीन स्ट्रक्चर में है तो हम बीन भी लिखेंगे। बीन के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब देखो इसमें है सोना का काम कर रहा हो, तो सोने के लिए लिखो स्लीप, उसमें ही आईएनजी लगा दो स्लीपिंग। स्लीपिंग के बाद में देखेंगे फिर ऑब्जेक्ट क्या बचेगा। ऑब्जेक्ट में सिर्फ समयावधि बच रही, ड्यूरेशन। तो यह अनिश्चित समय के अब तक कौन से 2 घंटे की बात हो रही। तो देखो लिखो 4 ए के लिए, इस ए के लिए 4 और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।